हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हैं हमारी नोड.जेएस बैकएंड सीरीज। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीज सीखने वाले हैं। मोंगोडीबी एटलस डाटाबेस में डाटा भेजना और वहां से डाटा फैच करना। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटाबेस में डाटा कैसे सेव करते हैं और मोंगोडीबी एटलस में डाटा स्टोर कैसे होता है। डाटाबेस से डाटा गेट एक एपीआई है, उससे कैसे निकालते हैं। एपीआईज को पोस्टमैन से कैसे टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे दो एपीआई बनाएंगे, एक तो पोस्ट वाली और एक गेट वाली। उन दोनों को टेस्ट करके देखेंगे और बैकएंड और डाटाबेस के बीच एक्चुअल डाटा फ्लो कैसे होता है वो हम देखेंगे। लेक्चर के एंड तक आप अपनी एपीआई बनाकर डाटा सेंड और फैच दोनों का प्रोसेस समझ जाओगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नोड.जेएस वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। हमने अपना फोल्डर ओपन कर लिया। ओपन कैसे करते हैं ये आपको इजीली पता है। यहाँ लिखते हैं cmd, फिर अपना ग्लोबल टर्मिनल ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखते हैं कोड डॉट। तो ये अपना वीएस कोड में अपने प्रोजेक्ट को रन करवा देगा। ये आ गए और टर्मिनल में क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे npm run start। ठीक है। तो एक सेकंड, तो ये अपना मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5035। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटाबेस से कनेक्ट करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को अपने मोंगोडीबी में पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करवाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमको ये बताना होता है कि हम क्या भेजेंगे और सिर्फ हमको वही फील्ड्स भेजनी होती हैं और वही फील्ड्स जाके अपने मोंगोडीबी में जाके सेव होंगी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आगे एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर किस नेम से, मॉडल्स। ठीक है। फोल्डर बना लिया। अब फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे। फाइल बनाई जैसे कि हमने यूजर सेव करवाने हैं कोई। ठीक है। तो मैंने बना दी यूजर डॉट जेएस नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे स्कीमा बनाना सीखेंगे, कैसे स्कीमा बनाते हैं। ठीक है। और क्या चीजें हमको भेजनी है वो इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्या इंपोर्ट करना होता है, मोंगूज। इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज। ठीक है। अब क्या करेंगे, मोंगूज से स्कीमा बनाएंगे। सबसे पहले इन सजेशंस को ऑफ कर लेते हैं। मैंने इनको ऑफ कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे मोंगूज डॉट स्कीमा। स्कीमा का एस कैपिटल होता है। स्कीमा लिखा। अब फंक्शन के अंदर जैसे ब्रैकेट्स लगाई हमने। ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं हमको क्या क्या भेजना है। जैसे मुझे भेजना है नेम। नेम नेम किस चीज में जाएगा, स्ट्रिंग में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग। ये बात ठीक है। अब मुझे मान लो कि ईमेल भेजनी है। ठीक है। ईमेल भी किस में जाएगी, ये भी स्ट्रिंग में जाएगी। तो ये भी मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग। मुझे भेजनी है एज, भेजनी है। एज किस में जाएगी, एज आती है नंबर में। तो ये नंबर लिख दिया मैंने। ओके। अब मुझे ये भी दिखाना है कि किस टाइम पे मैंने डाटा भेजा था। ठीक है। किस टाइम पे मैंने अपडेट किया था, किस टाइम पे मैंने ये डाटा सब कुछ प्रोसेस किया था। तो उसके लिए यहाँ पर आके कोमा लगाया और फिर से यहाँ पे जेएसएक्स ब्रैकेट्स। यहाँ लिखते हैं हम टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स STMPS, टाइम स्टैम्प्स हो गया। इसको कर देंगे ट्रू। ओके। इतना कर दिया। अब इस सारी प्रोसेस को हम एक नेम दे देते हैं। कॉस्ट, मैंने नेम दे दिया, जैसे कि आप मान के चलो मैंने नाम दे दिया यूजर स्कीमा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। मोंगूज को मोंगूज डॉट मॉडल। ठीक है। और मॉडल के अंदर दो चीजें भेजते हैं। सबसे पहले तो इस पूरी फाइल को हम एक नेम देंगे। मैंने नेम दे दिया यूजर। ठीक है। मान लो एडमिन क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एडमिन दे देते हैं और एडमिन की फील्ड्स दे देते हैं हम क्या भेज रहे हैं, नेम, ईमेल, एज, पासवर्ड,
एडमिन की जीमेल, ठीक है, वो सब यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। आगे आगे इसके बारे में सब कुछ सीखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे इस फाइल का नेम, क्या लिखा था, यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा, ठीक है। अब ये बना दिया हमने, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी तो करना है, इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये अपनी फाइल बन गई, रेडी हो चुकी स्कीमा मॉडल्स के अंदर यूजर डॉट जेएस के नाम से, इसको सेव कर लिया हमने। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में, यहाँ पर आ गए। अब जो वहाँ पे फाइल बना के आए ना, उसका यहाँ पे यूज करना है, तो उसको क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर लिखा और उस फाइल का पाथ, जैसे कि मॉडल्स के अंदर किस नेम से, यूजर नेम से, ठीक है। और इसका नेम लिख देंगे, मैंने नेम लिख दिया कॉन्स्ट यूजर, देखिए कैपिटल यू लिखा मैंने, इसी का यूज होगा इस फाइल में, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी इसके अंदर आ गई यूजर के अंदर। ओके, अब पोस्ट एपीआई लिखेंगे जो डाटा भेजने की होती है मोंगोडीबी में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। एपीआई बनाएंगे ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट, अब इसके अंदर पहले आएगा राउट, मैंने बना दिया यूजर, ठीक है। अब फिर मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी डाउन कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या चीजें आती है, दो चीजें आती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, इतना ठीक है। अब ट्राई कैच यूज करेंगे, अपना कोड इसमें अगर कोई एरर आएगी तो इसमें आ जाएगी। ट्राई के अंदर अब लिखेंगे कि हम बोलेंगे कि यूजर क्रिएट करो, एक क्या करो, क्रिएट, यूजर डॉट क्रिएट, और क्या क्रिएट करो, क्या डाटा, जो हम बॉडी से भेजेंगे, रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, जो अपनी स्क्रीन है ना फ्रंट एंड वाली, उस पे से जो डाटा भेजेंगे उससे एक यूजर क्रिएट करो, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डाटा कहां से आएगा, बॉडी से आएगा, ठीक है। और इसका नेम मैंने दे दिया कॉन्स्ट यूजर, ओके, इतना ठीक है। और हमको रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और क्या मिल जाएगा, वो यूजर मिल जाएगा, ठीक है। हम तीन चीजें भेज रहे हैं यूजर की, नेम, ईमेल और एज, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में क्या दिख जाए हमको, 500 दिख जाए, और डॉट जेसन, जेसन के अंदर एरर प्रिंट करवा लेंगे। एरर के नेम से मैंने लिख दिया एरर डॉट मैसेज, ठीक है, इतना ठीक है। मैंने इसको क्या किया, सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अपना ऐप क्रैश हो चुका है। क्रैश क्यों हुआ है कि इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, हमको इंपोर्ट नहीं करना था, हमको करना था रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रिक्वायर ही आएगा, क्योंकि हम सभी जगह किसका यूज कर रहे हैं, रिक्वायर का यूज कर रहे हैं। तो रिक्वायर क्या, मोंगूज, और इसका नेम क्या दे देते हैं, कॉस्ट मोंगूज, ठीक है। सेव किया, और अब इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टर्मिनल से। यहाँ लिखेंगे हम npm run start, देखते हैं, अब फिर से क्रैश हो गया। अब आया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अगर हमने रिक्वायर का यूज किया है तो इसको ऐसे नहीं लिखते, हमको लिखना पड़ेगा ऐसे, देखना ध्यान से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। सेव किया, अभी देखिए अभी आ गया बिल्कुल प्रॉपरली, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5035 और मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब अपना कोड परफेक्ट है अभी। अब इस एपीआई को हम टेस्ट करेंगे, और डाटा कहाँ पे भेजेंगे, अपने मोंगोडीबी में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप कुछ भी कर सकते हो,
मैंने यस किया और मेरा पोस्टमैन ओपन हो रहा है। तो ये 1 सेकंड ये आ जाएगा कंप्लीटली। ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या लिखते हैं, पोस्ट राउट, पोस्ट मेथड अपना पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी लोकल होस्ट का नेम, अपना लोकल होस्ट कितने पे चल रहा है 5035 पे, तो यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा 5035, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना राउट, स्लैश लगा के राउट। अपना राउट क्या है, यूजर स्लैश यूजर, हमने भी स्लैश यूजर लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है। अब आते हैं यहाँ पर बॉडी पर क्लिक किया, ठीक है, और जेसन पे, जेसन इस पे क्लिक किया, जेसन पे, क्योंकि हम डाटा किस में भेज रहे हैं, जेसन पे। अभी हम बॉडी से रिक्वेस्ट भेजेंगे और बॉडी में हम क्या कितनी चीजें पास कर रहे थे, 3। तो हमने जेएसएक्स ब्रैकेट लगाए, सब कुछ स्ट्रिंग में आएगा। एक बात याद रखना, नेम लिखा हमने, नेम भी आएगा, मैंने नाम लिख दिया सचिन, ठीक है। फिर लास्ट में लगाया कोमा, फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग में लिखी मैंने ईमेल, ठीक है। ईमेल लिख देता हूं मैं sachin@gmail.com, फिर कोमा लगाया, फिर लिखते हैं एज, एज आप नंबर में भेज रहे हैं तो इसको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दी 23। ओके, बिल्कुल हमने अपने रिक्वेस्ट बॉडी से डाटा भेज दिया। अब इसको सेंड पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया 200 ओके आ गया और अपना डाटा सेंड हो चुका है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं एक मिनट जाके, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना मोंगोडीबी ओपन कर लेते हैं। देख लेते हैं मैंने किस पे बनाया था। तो ये देखिए, ये अपना मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। यहाँ पर हमने किस नेम से प्रोजेक्ट बनाया था, हमने बनाया था नोड.जेएस के नाम से। हमने नोड.जेएस अपना प्रोजेक्ट ओपन किया और यहाँ पर आके कहाँ पे चेक करेंगे अपना डाटा आया है नहीं आया है। ये अपना ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर दिखेगा हमको ब्राउजर कलेक्शंस, इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद ये अपना क्लस्टर लोड हो रहा है और अपनी कलेक्शन का क्या नेम बनाया था, हमने बनाया था नोड.जेएस, ठीक है। क्लस्टर के अंदर नोड.जेएस नाम से अपनी कलेक्शन है, ठीक है। ये लोड हो रही है ये आ गई, ठीक है। ये अपनी कलेक्शन है नोड.जेएस एडमिन और लोकल, ये डिफॉल्ट होते हैं एडमिन और लोकल, ठीक है। मैंने नोड.जेएस पर क्लिक किया तो ये देखिए अपनी एक कलेक्शन बन के आ चुकी है यूजर्स नेम से, जो हमने स्कीमा में बनाई थी ना यूजर्स नेम से। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अपना यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा। सचिन भेजा था मैंने, ईमेल ये थी, एज ये थी और ये आगे टाइम स्टैम्प्स, इस टाइम पे क्रिएट किया था, इस टाइम पे अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे सब कुछ अपनी डाटा हमको मिल रहा है, ठीक है। अब एक और डाटा भेजते हैं, सेंड करवाते हैं। पोस्टमैन पे आगे मैंने लिख दिया सचिन की जगह पे सचिन टकोरिया, जीमेल मैंने चेंज करवा दी 1 2 3 और इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं सेंड पर क्लिक करूंगा फिर से 200 ओके आ गया और अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं कि अपना डाटा आया नहीं आया। और मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करते अभी अपने पास एक कलेक्शन थी, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगी, 2 हो गई, 2 आ गया यहाँ पे। अब वहां पे डाटा आ जाएगा सचिन टकोरिया, ईमेल ये है और ये एज ये आ गई, मतलब अपना डाटा प्रॉपरली मोंगोडीबी में आगे सेव हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसी डाटा को हम फैच करेंगे, ठीक है। इसी डाटा को उठा के लेके आएंगे। वो कैसे लेके आते हैं वो देखिए, कोड ओपन किया हमने, उठा के लेके आने के लिए होती है गेट एपीआई। तो ऐप डॉट गेट, पहले राउट आएगा, राउट लिख दिया मैंने माई यूजर, ठीक है ओके। अब ये इतना लोड पता है क्यों ले रही थी पोस्ट एपीआई, क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट और असिंक नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने अवेट और अवेट लगाते फंक्शन बन गया असिंक, ठीक है, प्रॉपरली। अब नहीं लेगी ये लोड, ठीक है। ऐप डॉट गेट, एक सेकेंड ये गलती लिख दिया मैंने, दोबारा से बनाते हैं इसको। ऐप डॉट गेट, पहले क्या आएगा, राउट आएगा, मैंने लिख दिया माई यूजर और फिर फंक्शन बनेगा, एरे फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या आएगा, रिक्वेस्ट और
रिस्पॉन्स। ठीक है, अब डाटा उठा के लेके आना है, फिर से ट्राई कैच यूज करेंगे। ट्राई कैच लिखा, अब ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे कि यूजर्स में जाके, यूजर थी अपनी ये यूजर थी, इस यूजर के अंदर जाके आप फाइंड करो, यूजर डॉट फाइंड। ओके, फाइंड करने में भाई क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो फंक्शन अवेट करवा दिया ताकि हमको वेट ना करना पड़े। अवेट करते फंक्शन क्या बन गया, असिंक बन गया। ठीक है ओके बिल्कुल। अब इसका नेम दे देते हैं कॉन्स्ट, मैंने नेम दे दिया यूजर्स। ओके, और रिस्पॉन्स में हमको क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर क्या आ जाएगा अपना, यूजर्स। ठीक है इतना। और अगर इस बीच में कोई एरर आती है तो उस एरर को कैसे देखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में हमने लिख दिया 500। ठीक है, और जेसन में एरर और एरर डॉट मैसेज, इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कंसोल लॉग में डाटा देख भी लेंगे यहीं पे, तो यहाँ पे लगा दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, यूजर्स, सेव कर दिया। अब आते हैं अपने पोस्टमैन पे, हम अपने राउट का नेम देख लेते हैं, माई यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राउट क्या आ जाएगा, अब माई यूजर्स। ठीक है, और अपना मेथड अब की बार क्या गेट है, तो यहाँ पे गेट आ गया, और यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, सेंड पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अपना सारा डाटा वहां से उठ के आ गया मोंगोडीबी से। ये डाटा था अपने पास, सचिन, ईमेल थी sachin@gmail23, ये क्रेडिट एट, अपडेटेड एट, सचिन टकोरिया, sachin123, एज 23, यही डाटा था। और ये एरे में उठ के आया, क्योंकि ज्यादा डाटा हो गया ना, एक से ज्यादा होते ही एरे में आ जाता है, तो ये एरे में आया। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने कंसोल भी लगाया था, तो हम अपने टर्मिनल में भी देख सकते हैं अपना डाटा। ठीक है, लेकिन एक बार चेक करने के बाद हमको कंसोल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कंसोल होने में टाइम लगता है यहाँ पे डाटा प्रिंट करवाने में, तो अपनी वेबसाइट स्लो हो सकती है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मोंगोडीबी में डाटा कैसे पास करते हैं और वहां से डाटा फैच कैसे करके लेके आते हैं। हमने स्कीमा बनाना सीखा और पोस्टमैन पे उन एपीआई को टेस्ट करना सीखा। पोस्ट वाली एपीआई भी हमने चला के देखी और गेट वाली भी एपीआई चला के देखी, और अपना डाटा प्रॉपरली यहाँ पे आगे दिख भी रहा था हमको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।